हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कल रात यहाँ नागपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम ऐसा हो रखा है, अभी भी बहुत तेज ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। तो चलिए, मैंने कुछ सामान मंगाया था अभी सुबह सुबह जो ख़त्म हो गया था घर में, और देखती हूँ मैं आया कि नहीं आया। तो मेरा सामान आ गया है। सामान मतलब क्या, किचन का ही कुछ सब्जी वगैरह ये सब मंगाया था। सब देखिए, सामान मेरा पहुंच गया है। देखिए, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 8 बजे से। और मैं भी नहा धो के किचन में आ गई हूँ और मैं चाय बनाऊंगी अभी। और मैंने ये देखिए कुछ सामान ऑर्डर किया था, ये भी पहुँच गया है। एक थैला ये है और एक थैला ये है, 2 थैले। तो इसमें तो सब्जी वगैरह मंगाया था। अब बनाती हूँ मैं चाय, फिर चाय पीते हैं। तो गाइस, हमारा दूध भी आ गया है। देखिए, दूध भी आ गया है। और आज है दादा दादी के श्राद्ध, मतलब मेरे ससुर जी के पापा और मम्मी के श्राद्ध। तो आज बहुत काम है, बहुत खाना बनाना है मुझे। अभी तो मैं चाय रखी है, मैंने चाय बना रही हूँ, फिर दूध गर्म करूँगी। फिर पीहू को भी स्कूल भेजना है अभी, और उसका भी मुझे टिफ़िन वगैरह बनाना है। तो पहले मैं पूरा काम ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इस खाना तो मेरा बन गया है आधा, और अभी जा रही हूँ मैं छत पे। एक सब्जी बनानी बची है, और जिसमें 7 सब्जियाँ मिक्स होती है हमारे पितरों के लिए, बिना नमक वाली। और एक सब्जी हमारी गीठी लगी हुई है, तो पापा जी ने बोला कि गीठी भी डाल मतलब उसमें गीठी भी डाल दो, मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने घर की सब्जी है ना, इसलिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी बहुत सारी गीठी लगी हुई है। कुछ बंदरों ने भी खा ली थी और कुछ अभी बची हुई है, ये देखो। तो मैं एक तोड़ती हूँ यहाँ से, बड़ी वाली तोड़ूंगी ना। ये रही थोड़ी सी बड़ी है, ये है, इसी को तोड़ती हूँ मैं। ये देखो, तो तोड़ दी, और अब इसको मिला के पूरी 7 सब्जी हो जाएगी। और ये बिना नमक की बनानी है। और आज मैं आपको नागपुर का मौसम दिखाती हूँ। देखिए, नागपुर का मौसम आज अच्छी धूप लगी हुई है। सुबह से तो बहुत बारिश हुई थी, सुबह भी और रात में भी बारिश हुई थी बहुत तेज़ की, लेकिन अभी धूप लग गई है। तो देखिए, ये है नागपुर, अच्छी धूप लगी हुई है आज। चलते हैं नीचे और फिर मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर खाने का टाइम भी हो रहा है ना। यहाँ मैं बंद कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे। फाइनली खाना वाना बन गया है, और अभी पंडित जी आने वाले हैं। उनको लेट हो गया थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे और पहले पूजा कर लेंगे फिर। और यहाँ पे छोटू घूम रहा है अपने दादू के साथ। उसके दादू गेट पे बार बार पंडित जी को देख रहे थे, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे, तो थोड़ा लेट हो गई थी उनको आने के लिए। तो उसके दादू उसको लेके बार बार यहाँ गेट पे जा रहे थे देखने के लिए। और ये खेल रहा था अपने दादू के साथ यहाँ पे, उसके दादू उससे बात कर रहे थे।
और तभी इतने में थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए थे और पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई। लोग क्या है कि यहाँ पे आस लगाते कि हमारे वंशज में कोई ऐसा होगा जो हमको क्या है कि जल देगा, जो भी चीज़ें ने क्या है कि मैं भोजन देगा, जो देगा ये चीज़ों का। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग जैसे तर्पण करते हैं, तर्पण से उनको तृप्ति होती है। अच्छा। और श्राद्ध होती है श्रद्धा से। जैसे हमने कोई श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो वो चीज़ उनको क्या है कि प्राप्त हो जाती है, और उसका आशीर्वाद जो उनके वंशज के लोग रहते हैं उनको क्या है कि प्राप्त होता है। इसमें क्या है 3 पीढ़ियों का, जैसे पिता प्रपितामह वृद्ध पितामह, ऐसे 3 पीढ़ी के होते हैं। तो उनके हम विवाह भी करते हैं तो 3 पीढ़ी का उच्चारण करते हैं। अच्छा। हाँ, और वैसे क्या है कि इनका भी जैसे रहता है तो 3 पीढ़ी का हमको क्या है कि इनका तर्पण है, पिंडदान भी क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें तिथियों का महत्व होता है। अगर मान लीजिए हमको तिथियों की जानकारी है तो हर तिथि में हम इसको क्या है कि कर सकते हैं। और यदि तिथियों की जानकारी नहीं है तो जैसे माता होती है तो माता का लेडीज का मातृ नवमी आती है तो उसको किया जाता है। और अन्य लोगों का जैसे रहता है तो उनका पितृ जो आता है अमावस्या के दिन पूर्ण लोगों का जो आदमी कर देता है। और दूसरा, यदि हमने क्या है कि इनको ले जा करके गया श्राद्ध कर दिया है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं अपने पितरों को शरीर से अपने नहीं हो पाता है कि हमने क्या है कि उनको नहीं करो, काम में व्यस्त नहीं, को प्रकाश व्यस्तता रहती है, तो उनका क्या है कि जैसे 13ही बरखी निपट गई, 13ही बरसी निपटने के बाद में उनका क्या 1-2 श्राद्ध करे और उसको बाद सपिंडीकरण करा दे तो उनको पितरों में मिलान कर दिया जाता है। तो जब हमने क्या है कि पितरों में मिलान करते हैं उसके बाद में फिर हम एक श्राद्ध करके ले जा करके उनको गया में बैठा दिया था। अब गया में जब वहाँ पे उनको स्थायी स्थान दे दिया है, वहाँ भगवान विष्णु जी जो रहते हैं तो गदाधर नाम से रहते हैं, तो उनके निमित्त वहाँ पर क्या है कि भाई हमारी ये जीव है, हमारे क्या है कि हम उनके वंशज हैं, इनको यहाँ पर हम स्थायी बना देते हैं। आप इनको कर्म के अनुसार, जैसा इनका कर्म है, कर्म के अनुसार जिस योनि, जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, अच्छे कर्म किए तो अच्छी योनियों में जाएंगे, गलत कर्म किए हैं तो गलत योनियों में जाते। 84 लाख योनियों में इनको भगवान नारायण जी के चरणों में आदमी उनको बैठा देता है, उसे बोलते हैं व्यास श्राद्ध। अच्छा। और जब व्यास श्राद्ध कर देते उसके बाद में फिर जैसे हम तर्पण इत्यादि जैसा रहता है वो चीज़ों को नहीं किया जाता। फिर हमने क्या है कि अपने मगज है कि चलो हमने क्या है पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में पितरों के नाम से हम क्या है कि जो भी हमसे हो सकता है अन्न वस्त्र इत्यादि जो भी हमसे दान पुण्य होता है तो ब्राह्मणों को दान क्या है कि आदमी कर देता है, लोगों को भोजन करा देता है। ये अपने ऊपर रहता है कि हमने क्या है कि उनके निमित्त क्या कर। देवताओं का तो जैसे क्या रहता ही है अपना साल भर पूरा, लेकिन 15 दिन जो रहते हैं तो ये क्या है श्राद्धों के मतलब पितरों के रहते हैं। जो भी हमारे पितर हैं उनके निमित्त हम ये चीज़ क्रिया करते हैं और उसी की कृपा से, जैसे हमारे जो पितर होते हैं उनकी कृपा से हमको क्या है कि आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन धान हर चीज़। अच्छा, वो चीज़ हमको प्राप्त होता है। तो आदमी क्या रहता है, धरती में आया हुआ है तो देवता और पितृ ये दोनों, देवताओं का भी आशीर्वाद हम चाहते हैं, देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। फिर जिनकी कृपा से हम धरती में जन्म लिए, जैसे माता पिता हमको क्या है कि जन्म देते हैं तो उनके हम ऋण रहते हैं, कर्जदार होते हैं। अच्छा। उनका कर्ज किस रूप में करते हैं, जब तक जीवित रहे तब तक हम सेवा उनकी करें। अगर संसार से देखा है कि जब वो विदा भी यदि हो जाते हैं तो उनके निमित्त हमसे जितना हो सकता है, तो भाई हमारे पिता थे, हमारे माता दादा दादी जो थे, उनके निमित्त उनको क्या है, वो लोग कुछ चाहते थोड़ी है। कोई भी न पिता कोई देता ही नहीं चाहता कि हमको ये चीज़ चाहिए। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मनुष्य की, श्रद्धा। श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है। तो जो भी चीज़ हमारी इच्छा है उनको श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो वो पितृ हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो पौत्र प्रपौत्र ये सब चीज़ों की वृद्धि होती है। वैसा तो बहुत डिटेल में है। तो पंडित जी ने हमको बहुत अच्छी बात बताई। आप वीडियो पूरा देखना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो श्राद्ध तो हो गए दादी के और अभी हम खाना खा रहे। टाइम ज़्यादा हो गया और पंडित जी भी चले गए खाना खा के। उनको भी मैंने साबूदाना बनाया था और वो खाना खा के चले गए क्योंकि उनका उपवास था आज। और मैंने बनाया है आज खाने बनाई थी, रोटी बनाई थी, पकौड़ी, कद्दू की सब्जी, खीर और रायता। और आ गई है स्कूल से। प्यू हाय बोलो। तो दोस्तों शाम की बज गई है 5 और थोड़ी देर आराम किया, मैं भी सो गई थी और अभी उठी हूँ। और तब तक टाइम देखा कि 5 बज गई और थोड़ा मैं बाहर आई वॉक करने के लिए और अच्छी हवा चल रही है। अभी शाम का टाइम है, मौसम भी बदलने वाला है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। और
तो पहले मैं चाय बनाती हूँ, हम लोग चाय पीते हैं। और क्योंकि शाम की चाय, सुबह की चाय तो सबकी स्पेशल होती है। और तो फिर चलिए चाय पीते हैं। चलिए पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पानी वानी पी के मैं चली गई थी किचन की तरफ, और देखा तो पीहू का स्कूल का जो टिफ़िन वगैरह था वो ऐसे ही था, मैंने धो के रखा था और फिर मैं रखना भूल गई थी उसके बाद। और फिर चाय भी मेरी बन गई थी, एक साइड मैंने चाय रखी थी और मैं चाय में डालने के लिए यहाँ पे अदरक निकाला मैंने। और आजकल मुझे सर्दी भी लगी हुई तो मैं अदरक की चाय पीती हूँ सुबह शाम। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतने में मेरी चाय भी बन गई थी। गाइस अभी हम आए हैं इसको लेके हॉस्पिटल, छोटू को लेके। इसको खांसी हो रही थी ना, तो अभी गाड़ी में बैठे हैं और इसके पापा गए हैं इसका नंबर लगाने। और इसको खांसी हो रही थी तो हमने सोचा चलो एक बार इसको दिखा देते हैं डॉक्टर को। और पीहू बैठी है। अब क्या खा रही हो तुम? और पीहू और छोटू ने ना सेम पहनी है टी शर्ट। उठा, नीचे था, टेबल में रखो।